आज एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में कि आप भी जान करके हैरान हो जाओगे। इससे पहले मैंने इसके बारे में बात की है लेकिन बहुत कम की है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक मैनिफेस्टेशन कोच आपसे छुपाने की कोशिश करेगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये बात ही इस तरीके की है कि हर कोई इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो बताने वाले को इस जगह पे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलता है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए जानना। तो ये बाद में आता है कि आप इस चीज़ को किस तरीके से लेते हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन अगर आप करना चाहते हो तो इस चीज़ के बिना आप अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ सकते, और इस चीज़ के बिना आप अलाइनमेंट भी मैनिफेस्ट नहीं यानी अलाइनमेंट भी अचीव नहीं कर सकते। और जब अलाइनमेंट नहीं होगी तो आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ क्या है, एक सेंटेंस में मैं पहले इसको बताता हूँ, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये चीज़ है कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ आपकी इन्विटेशन के बगैर आ ही नहीं सकती। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में है इस वक्त, या जो पास्ट में हो चुकी है, या इन फ्यूचर जो आपकी लाइफ में आने वाली है, वो सभी आपका इन्विटेशन है। यानी जाने अनजाने में आपने अपनी एनर्जी दी है उन चीज़ों को, तभी वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, अदरवाइज वो कभी नहीं आ सकती। तो जब हम अपने अराउंड रियलिटीज़ को देखते हैं, अपने अराउंड उस तरीके की रियलिटीज़ को देखते हैं जो हमें डराती है या हमें हमारी लाइफ में नहीं चाहिए होती है, हम उसे भी इंक्लूड करते हैं अपनी वाइब्रेशन में। इंक्लूड हम कैसे करते हैं, उस पर अटेंशन दे करके हम उसको इंक्लूड करते हैं। अटेंशन देने का मतलब ही है इनविटेशन देना। इसका मतलब आप समझ लो कि अब्राहम ने ये लाइन भी एक सिंपल वर्ड में दी थी कि अटेंशन का मतलब है इनविटेशन। आप किसी चीज़ पे अटेंशन दे रहे हो, मतलब आप उसको इनवाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और ऐसा नहीं है कि अब्राहम ने इस बात को बोला है तो उस अब्राहम के कहने पे हम इस बात को बिलीव कर ले, या मैं आपको ये बात कह रहा हूँ तो मेरे कहने पर आप ये बात बिलीव कर ले। मैं आपको बस ये बोलूँगा कि आप इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में खुद ब खुद अपना करके देखिएगा, क्योंकि मैं इस बात पे इसीलिए बिलीव करता हूँ क्योंकि मैंने इसे पर्सनली अपनी लाइफ में देखा है, और किस तरीके से ये होती है, किस तरीके से छोटी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो। पास्ट में अगर मैं अपने रिलेशनशिप में देखूँ या अपने करियर में देखूँ, जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई है जो मुझे नहीं पसंद आई, ब्लेम भले मैंने बाहर किया हो, किसी पे भी ब्लेम किया हो, लेकिन एट द एंड मुझे पता है कि मेरी वाइब्रेशन किस तरीके की थी और किस तरीके से मैं सोचता था या फील करता था, मेरे डर क्या थे, मेरी इनसिक्योरिटीज़ क्या थी, उसके अकॉर्डिंग जो मैनिफेस्ट होना था वो लास्ट में वही होना था। उसके अपोजिट कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकता था। और ये बात आपको तभी नहीं समझ में आती है उस समय जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही होती है। तो जब आप प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा होते हो तब आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो चाहो तो, लेकिन आप उस समय भी इस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको बस ये देखना है कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ कैसी है और उसके पीछे की आपकी वाइब्रेशन कैसी है। अगर आप ये चीज़ अपनी लाइफ में नहीं देख पा रहे हो तो आप अपने से बाहर किसी की लाइफ में ये चीज़ को देखो। अपने से बाहर जिसको आप बेसिकली फॉलो करते हो, जैसे कोई सेलिब्रिटीज़ है, अगर आप उनकी लाइफस्टाइल को देखो तो आपको पता चलेगा कि उनकी एक्चुअल, चलो ओवरऑल तो पता चलता है देख करके कि हाँ, अगर शाहरुख खान का माइंडसेट इस तरीके का है तो बेसिकली वो अपनी लाइफ में इतने रिच इंसान इसीलिए बने हैं, या फिर विराट कोहली है या MS धोनी है जो क्रिकेटर्स है, या फिर बाकी वर्ल्ड के जो ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन है वो किस लिए ग्रेट बने हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट उस तरीके का है। यहाँ तक तो चलो हम बिलीव कर लेते हैं, लेकिन छोटी से छोटी डे टू डे की जो बातें होती है ना, कि आप घर से निकले, आपका रास्ते में आपकी गाड़ी से किसी का ठोकर लग गई, या आप घर से निकले किसी ने आपका पर्स मार लिया, आप घर से निकले किसी जगह पे गए, यानी मान लीजिए आप अपने घर से अपने स्कूल गए या कॉलेज गए एग्ज़ाम देने के लिए, आप लेट हो गए, या फिर आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया, या आपका पेपर अच्छा नहीं गया, या आपके पैसे कहीं गिर गए। बेसिकली किसी भी तरीके की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, आपको बस ये देखना है कि आप किस वाइब्रेशन में वहाँ से निकले थे और एट द एंड क्या अट्रैक्ट हुआ। और इसको आप तब तक ऑब्जर्व करके देखो जब तक आप ये बिलीव ना कर लो कि ये सच है, क्योंकि ये सच है। जब आप इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो आप ऑब्वियसली ये जान पाओगे, खुद ही जान पाओगे कि ये सच है। और ये एक चीज़ यानी एक अच्छी हैबिट भी है, बहुत अच्छी हैबिट है अगर आप इसको अपना सको अपने जीवन में, क्योंकि ये आपको जिंदगी भर के ब्लेम से निकाल देगी। हम क्या करते हैं कि हमारे अराउंड हर किसी को हम ब्लेम कर देते हैं, क्योंकि सिचुएशन उस तरीके की हमें दिख रही होती है जिसमें हमें कुछ गलत नहीं लगता, यानी किसी ने आपके साथ गलत किया, आप सिर्फ ये देखते हो कि उस इंसान ने आपके साथ गलत किया। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारी वाइब्रेशन किस तरीके की थी, हमने क्या किस तरीके से अलाउ किया उस पर्सन को हमारी लाइफ में ये चीज़ करने के लिए। एट द एंड हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि हमें किसी पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए। मैंने सामने वाले पे भरोसा किया, सामने वाले ने मुझे धोखा दिया, तो इस जगह पे यही कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं कि हाँ, मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था, भरोसा करना गलत है। या अगर आप किसी पे भरोसा करोगे तो आपको हमेशा बदले में धोखा ही मिलेगा। जबकि डिपेंड करता है कि आपने किस पर्सन पे भरोसा किया।
और उस पर्सन ने अगर आपको धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक पर्सन उस तरीके का ही हो आपकी रियलिटी में। या बेसिकली यहीं से ये वाइब्रेशन समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं आपका माइंड इस बात को बिलीव करता था या एक्सेप्ट करता था कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट करोगे तो आपको बदले में धोखा मिलेगा, तो ही आपको ट्रस्ट करने पे वो चीज़ मिली है। तो यहाँ पे ट्रस्ट भी देखोगे तो पूरी तरह से था नहीं। अब ये ऑब्जर्व करने वाली बातें हैं, मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व की है तो मैं इस बात को इजीली बोल सकता हूँ, एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को नहीं ऑब्जर्व किया है तो ये आपको सिर्फ बात लगेगी और हो सकता है कि आपको ये बातें ट्रिगर भी करे, लेकिन यहाँ पे ट्रिगर होने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। बस समझना ये है कि जब आप एक बार जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हो कि सारी चीज़ें मेरी लाइफ में मेरी ही क्रिएशन है, अच्छी हो या बुरी हो, तो फिर क्या होता है कि आप चेंज लाने के लिए अपनी लाइफ में कैपेबल हो जाते हो। लेकिन जब आप ब्लेम कर रहे होते हो अपने अराउंड, अपने बाहर किसी भी चीज़ को लेकर के या किसी भी इंसान को लेकर के, तो आप पावरलेस हो जाते हो, आप उस जगह पे चेंज नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि आपका अपने बाहर कंट्रोल नहीं होता, आपका किसी और के थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन वही आपका आपके थॉट के ऊपर कंट्रोल होता है। अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हो, कोई रियलिटी अपने बाहर चेंज करना चाहते हो, तो अगर आप ये कोशिश करोगे कि सामने वाला बदल जाए, सामने वाले के थॉट्स बदल जाए, तो आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी आपकी लाइफ में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि मुझे क्या बदलना है मेरी लाइफ में, मुझे अपनी कौन सी सोच को बदलना है, मुझे अपने कौन से डर को बदलना है, मुझे अपनी कौन सी इनसिक्योरिटी को बदलना है, तो ये काम करना आपके लिए बहुत आसान होता है। और जब आप ये काम करते हो ना, तो जो चीज़ आपको लग रही होती है इतने टाइम से आप किसी चीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो चीज़ चेंज नहीं हो रही होती है, लेकिन जब आप अपने अंदर वो चेंज लाते हो तो रियलिटी में वो चेंज भी आपको दिखने लगता है जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे होते थे। क्योंकि आप उस जगह पे वो वाइब्रेशन देना बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप ब्लेम करना बंद कर देते हो, कंप्लेंट करना बंद कर देते हो। क्योंकि अब आपको पता होने लगता है कि आप ही क्रिएटर हो, और आप क्रिएटर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप अपने ऊपर ब्लेम करो, यानी अपने से बाहर ब्लेम करना या अपने आप को ब्लेम करना, दोनों ही आप समझ लो रेजिस्टेंस है। ना तो अपने से बाहर किसी को ब्लेम करना है, ना तो खुद को ब्लेम करना है। खुद को भी क्यों नहीं ब्लेम करना है? क्योंकि आप ऑलरेडी क्रिएटर हो। अगर आपने कुछ क्रिएट कर भी लिया जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उसको रिक्रिएट करके एक बेटर वर्जन में बना सकते हो। लेकिन जब आप अगर ब्लेम ही करते रह जाओगे तो ब्लेमिंग में क्या है, आप वापस से उसी तरीके की चीज़ें अट्रैक्ट करोगे जिससे आप और ज़्यादा ब्लेम कर सको। तो बात यहाँ पे वही आ जाती है कि ब्लेम पे अटेंशन जाएगा तो ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में इन्वाइट करोगे जिससे आप और ब्लेम कर सको। और मोस्टली लोग, यानी अगर एक्चुअल में बोलोगे लाइफ में, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर किसी की लाइफ में होती है तो न्यूली मैरिड वुमेंस की होती है, जिससे हम हाउस वाइफ कहते हैं। तो हाउस वाइफ्स की जो प्रॉब्लम्स होती है बेसिकली सबसे ज़्यादा वो ब्लेमिंग की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। अब माना हो सकता है कि आपकी रियलिटी उस तरीके की हो और हर चीज़ आपके अगेंस्ट हो, आपके इन-लॉज आपके अगेंस्ट हो, आपके हस्बैंड आपके अगेंस्ट हो, लेकिन जो भी बात है, ब्लेमिंग से आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और ये चीज़ अट्रैक्ट भी देखोगे किस तरीके से होती है। जब कोई मैरिज होती है तो मैरिज से पहले ही कहीं ना कहीं आपको ये पता होता है, चाहे टीवी सीरियल से हो या फिर किसी और की मैरिड लाइफ को देख करके हो, अपने फ्रेंड्स की, अपने रिलेटिव्स की, अपनी फैमिली की, तो एक माइंडसेट वुमेन्स का हमेशा रहता है कि वुमेन्स को हमेशा सफ़र करना पड़ता है, एट दी एंड हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वो वाइब्रेशन ले करके जब वो एक न्यू रिलेशनशिप में जाती है, और वो रिलेशनशिप अगर मैरिज का है, तो उसे पता होता है कि यहाँ से वो निकल नहीं सकती, अब ये परमानेंट रिलेशनशिप है उसकी लाइफ का। लेकिन अब इंसान को स्केप तो चाहिए होता है उस जगह से, कोई चाहे लड़का हो या लड़की हो, स्केप बेसिकली उस जगह से निकलने का, उस सिचुएशन से निकलने का जो ऑप्शन होता है या उस सिचुएशन से निकलने की जो डिज़ायर होती है, बेसिकली उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप नहीं निकल पा रहे होते हो तो एट द एंड आप क्या करते हो, आप ब्लेम करते हो। क्यों? क्योंकि ब्लेम आपको वो फीलिंग देता है, वो आपको किक देता है जो आपको उस जगह से निकाल दे, ऐसे वाइब्रेशनली। लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो ब्लेम करना उतना भी ख़राब नहीं है, लेकिन समझना यह है कि आप किस वाइब्रेशन से किस वाइब्रेशन में जा रहे हो। अगर आप बहुत अच्छी वाइब्रेशन में हो और वहाँ से अगर आप कंप्लेंट्स या ब्लेम्स में जाते हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार है, तो ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर सकती है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में हो और अभी आप हाउसवाइफ हो और इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है कि आप डिप्रेस्ड फील करते हो अपने घर में रह करके, आप एंग्जाइटी फील करते हो, आप स्ट्रेस्ड फील करते हो, आपको उस जगह पे बिल्कुल नहीं रहना है, तो ये जो वाइब्रेशन है ना, ये ब्लेम से भी ज़्यादा नेगेटिव वाली है। यानी ब्लेम तो चलो रेजिस्टेंस वाली वाइब्रेशन है, नेगेटिविटी वाली वाइब्रेशन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस वाली कोई वाइब्रेशन है तो वो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है। इसमें से रहने से बेटर है कि आप ब्लेम ही कर लो। तो बस इस वाली सिचुएशन में आप ब्लेम कर सकते हो, अपनी फैमिली को भी कर सकते हो, अपने इन-लॉज को भी कर सकते हो, अपने हस्बैंड को भी कर सकते हो, जितना चाहो आप उतना कर सकते हो ब्लेम। क्योंकि ब्लेम जब आप यहाँ पे करोगे तो ये ब्लेम आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी वाली फीलिंग में से निकाल देगा। जब आप इस वाली वाइब्रेशन से, यानी एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाली, स्ट्रेस वाली फीलिंग से जब आप बाहर निकल जाते हो, तब ब्लेम को भी छोड़ दो अपनी लाइफ से।
क्योंकि ब्लेम आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी से तो निकाल देगा, लेकिन ब्लेम वाली वाइब्रेशन में आपको रोक करके रखेगा। तो किसी भी इमोशन में आपको रुकना नहीं होता है, आपको इमोशंस का यूज़ करके उसमें से आगे बढ़ना होता है। बस ये देखना होता है कौन सा इमोशन आपको ज़्यादा बेटर फील कराता है। डिप्रेशन क्या करता है, डिप्रेशन आपको पावरलेस फील कराता है। डिप्रेशन आपको ये फील कराता है कि आपकी लाइफ बहुत बदतर है, आप अपनी लाइफ में यही डिजर्व करते हो, आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ सुधर नहीं सकती, आपकी लाइफ इससे अच्छी हो ही नहीं सकती, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये लाइफ एंड कर लेनी चाहिए। तो इस तरीके की फीलिंग आती है डिप्रेशन में। और ब्लेम में कैसी फीलिंग आती है कि सामने वाले ने आपकी लाइफ को ख़राब किया है, तो आप क्या करते हो, सामने वाले को ब्लेम करते हो, इतना ज़्यादा उसे बोलते हो कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, या तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, या तुम ऐसे हो। जैसे आपने अगर वो रील देखी होगी तो वुमेंस डे वाले दिन वो रील जरूर आती है, मतलब रील्स के सेक्शन में। तो वो रील एक्चुअल में ऐसी है कि एक लड़की रहती है, वुमेन रहती है, मीडिया में कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो चिल्लाते हुए आती है एकदम कि आज हम लोग इतना सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि आज हम लोग पुरुष के ऊपर खड़े होकर के बात कर पाते हैं कि अबे डैश 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 तुम ऐसे हो। तो हाँ, जब आप ब्लेम करते हो तो ब्लेम बेसिकली आपको इस तरीके की वाइब्रेशन में नहीं लाता कि जहाँ पर आप अपने लिए डेंजरस बन जाओ, अपनी लाइफ का आप एंड कर लो, या बेसिकली किसी क्राइम में आप एंड अप हो जाओ। तो डिप्रेशन से निकलना बहुत बेटर होता है ब्लेम से। यानी आप डिप्रेशन से निकलने के लिए ब्लेम का चूज कर सकते हो। और जब ब्लेम में आते हो तो ब्लेम करने के बाद जब आपके अंदर से वो ब्लेम खत्म हो जाए तो उसमें से निकल जाओ और एक बेटर वाइब्रेशन में पहुंचो। जैसे ब्लेम से निकलने के लिए एक टाइम आपने इतना ब्लेम किया कि अब आपको ब्लेम करने की इच्छा नहीं है, अब आप अपने आप को भी ब्लेम नहीं करना चाहते। तो ऐसे में क्या है, पीसफुल हो जाता है स्टेट। उस जगह से क्या होता है, वाइब्रेशन क्लियर हो जाती है। ये इमोशनल स्केल है अब्राहम हिक्स का। आप गूगल पे भी टाइप करके देखोगे ना इमोशनल साइकिल या इमोशनल स्केल अब्राहम हिक्स, तो आपको दिख जाएगा 22 नंबर का, यानी 1 से लेकर के 22 तक के उन्होंने इमोशंस बताए हैं। सबसे नीचे में जो है 22 नंबर पे, वहाँ पे डिप्रेशन है, पावरलेस है, एंग्जाइटी है। ये वाइब्रेशन में आपको कभी नहीं रहना है। उसके ऊपर की वाइब्रेशन में आप अप डाउन कर सकते हो। सबसे नंबर 1 पे जो अप्रिसिएशन होता है या लव होता है, ग्रेटिट्यूड होता है, नॉलेज होती है, विस्डम होता है, ये 1 नंबर पे होता है। 2-3 नंबर पे बिलीफ होता है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होता है। 5-6 नंबर पे बोरिंग होता है, बोर्डम। फिर उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे, सैडनेस होता है, एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, जेलसी होता है, इनसिक्योरिटी होता है। फिर ऐसे नीचे नीचे जाते जाते वो डिप्रेशन तक पहुंच जाता है। तो आपके इमोशंस इस तरीके से वर्क करते हैं। आप किस इमोशन में हो वो भी मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आपकी डायरेक्शन किस तरफ है। 1 से लेकर के 22 तक का अगर इमोशनल स्केल है और आप 1 नंबर पे हो, लेकिन 1 नंबर से आप नीचे की तरफ जाते जा रहे हो, अच्छी वाली वाइब्रेशन से आप ब्लेम की तरफ जाते जा रहे हो, तो ऑब्वियसली कि आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आप डिप्रेशन में हो पूरी तरह से, उससे आप अपने आप को एक स्टेप भी ऊपर उठा रहे हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो धीरे धीरे करते करते आपको ऊपर लेके आएगा। लेकिन जब आप एक बार ब्लेम वाले में पहुंच जाते हो तो आप समझ लो कि आप 50-50 पहुंच गए। और जब आप ब्लेम को छोड़ोगे, यानी ब्लेम छोड़ना आपको तब है जब आपको अंदर से आने लगे कि हाँ ब्लेम खत्म हो चुका है, अब किसी को बोल के कोई फायदा नहीं है। जब आपने एट द एंड इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सारी चीज़ें मेरी लाइफ में मेरी क्रिएशन है, मेरी इन्विटेशन के अलावा कोई चीज़ मेरी लाइफ में आ नहीं सकती, तब जब आप ये ब्लेम करना छोड़ोगे, आप इमीडिएटली अपने आप को अलाइनमेंट पे आता हुआ देखोगे। और उस जगह पे क्या है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस बेटर होने लगेगी। जब आप 22 से 21 नंबर, 21 से 20, 20 से 19 यहाँ तक आने लगते हो तो आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा चेंज आने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ ऊपर बढ़ने लगती है कि 14 आया, 15 आया, या अपनी 15, 14, 13, 12, 11, 10, इस तरीके से जब आप वाइब्रेशनल स्केल में ऊपर की तरफ आ रहे हो और ब्लेम तक पहुँचे और ब्लेम को आपने छोड़ दिया अपने लिए भी, बाहर भी, तो अब क्या होगा कि अब आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपको दिखने लगेंगी जो आपने सालों से चाही है। बिना आपकी ज़्यादा मेहनत किए, बिना आपको ज़्यादा एफर्ट लिए वो चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई दिखेंगी। और ये चीज़ें प्रूफ होंगी उस चीज़ का जो मैं बोल रहा था कि हाँ आपकी लाइफ में आपकी इन्विटेशन के अलावा कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं हो सकती, आप ही इन्वाइट करते हो सारी चीज़ें। तो सिर्फ इस वीडियो से आप इस बात को एक्सेप्ट मत कीजिए या बिलीव मत कीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको बोला है आप उस तरीके से नोटिस कीजिए अपनी लाइफ में कि कैसे आपकी वाइब्रेशन है, या अपने से बाहर किसी की वाइब्रेशन को आप देख लो। और बड़ी से ज़्यादा छोटी यानी छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा वाइब्रेशन देखो कि घर से जब आप निकले हो, आपको घर से निकलने के बाद आपको क्या दिख रहा है। क्या आपको रोड में लड़ाई झगड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, रोड में किसी की गाड़ी टकराती हुई दिख रही है। बेसिकली किस तरह से, किस तरीके के लोगों से आपका सामना हो रहा है घर से निकलने के बाद, वो दर्शाता है कि आपकी वाइब्रेशन कैसी है और किस तरीके के लोगों को, और किस तरीके के लोगों से भी अगर आप देखोगे तो किस तरीके की सिचुएशन को बेसिकली आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। ये आप सब समझ जाओगे अपनी वाइब्रेशन को देख करके ही। तो जब आप समझने लगोगे तो उस तरीके की सिचुएशंस में कभी भी एंड अप नहीं करोगे जो आप नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। जैसे इसके अपोजिट भी हम कहते हैं ना कि जब भी घर से निकलते हो तो भगवान का नाम लेकर के निकलो, या कोई काम के लिए निकलते हो तो एक पॉजिटिव इंटेंशन लेकर के निकलो। जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बेसिकली एक छोटी सी प्रेयर इस जगह पे काम आ जाती है कि भगवान मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू अच्छा जाए, सारी चीज़ें मेरे दिन में अच्छी हो।
या मैं आज घर से निकल रहा हूँ इस काम के लिए, मेरा ये काम हो जाए, आज मैं अपनी ऑफिस पे टाइम से पहुँच जाऊँ और टाइम से वापस घर आ जाऊँ, आज मुझे बस जल्दी मिल जाए, या फिर आज ट्रैफिक खाली हो, आज रोड खाली हो, या आज का दिन अच्छा रहे, आज का मौसम अच्छा रहे। ये बेसिकली छोटी सी प्रेयर्स होती है जो इतना ही बोलने से आपको हेल्प कर देती है। लेकिन अगर आप ये नहीं बोलते हो तो अनजाने में ही आप क्या बोलोगे, फिर इतनी धूप में निकलना पड़ेगा, फिर इतनी गर्मी में जाना पड़ेगा, इतनी दूर मेरी ऑफिस है, बस जल्दी मिलती नहीं है या गाड़ी जल्दी मिलती नहीं है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है, वहाँ जा कर के भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लोगों से मिलना पड़ता है, ऐसे ऐसे लोगों को सर बोलना पड़ता है, या रास्ते में निकलते ही कोई ना कोई परेशान करने वाला मिल जाता है, या कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जिसकी वजह से मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके की वाइब्रेशन कहीं ना कहीं हम ले करके चलते हैं, तभी वो चीज़ें हमें हमारी रियलिटी में दिखती है। अगर हम ले करके ही नहीं चलेंगे इन चीज़ों को तो रियलिटी में दिखेगी भी नहीं। अब स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको इसको चेंज करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है। स्टार्टिंग में बस आपको इसको ऑब्जर्व करना है कि क्या ये चीज़ सच है जो मैं बोल रहा हूँ, और जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो तो आपके लिए वैसे ही इजी हो जाएगा इसको चेंज करना। एक बार जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सारी चीज़ें आपकी इनविटेशन है, आपकी यानी आपकी वजह से वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, तो आप ये चेंज कर पाते हो इजीली। तो इसीलिए किसी पे ब्लेम मत कीजिए, जस्ट एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आप क्रिएट करते हो, और फिर देखो आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा पावरफुल बन जाते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।